जय हिंद एवरीवन। मैं आदित्य आप लोगों का स्वागत करता हूं इस YouTube वीडियो में। आज की क्लास के अंदर हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है आपका वोल्केनिसिटी एंड वोल्केनोज के बारे में। इस पूरे चैप्टर को हम लोग 2 से 3 क्लास के अंदर कवर करेंगे और आज की क्लास के अंदर हम लोग बेसिकली 4 टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्केनोज, वोल्केनिसिटी एंड वोल्केनिज्म के बारे में जानेंगे। फिर सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा कंपोनेंट्स ऑफ वोल्केनोज के बारे में, जिसके अंदर बेसिकली हम वोल्केनो के अलग अलग पार्ट के बारे में जानेंगे। फिर थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ वोल्केनो के बारे में, जिसके अंदर हम वोल्केनो का क्लासिफिकेशन 2 आधार पर देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला आपका रहेगा मोड ऑफ इरप्शन के आधार पर और सेकंड क्लासिफिकेशन रहेगा बेसिकली पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन के आधार पर। फिर फोर्थ टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे आज के क्लास का, वो रहेगा बेसिकली वॉल्केनिक मटेरियल के बारे में, यानी कि ज्वालामुखी से जितनी भी मटेरियल्स हमारे जो निकलते हैं बाहर, उन्हीं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है, ठीक है। और जितने भी नए व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारी एक पूरी कंप्लीट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो कि बेसिकली सविंद्र सिंह सर द्वारा लिखी गई है उसको पूरी तरह से कवर कराऊंगा। सारे चैप्टर एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा और इस तरह से पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि जब आप बुक पढ़ने जाएं तो बुक पढ़ने में आपको आसानी हो। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। अगर मैं बात करूं ज्वालामुखी की या वोल्केनो की, तो इसके बारे में आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। इसे आप लोगों ने कहीं मूवी के अंदर देखा होगा, किसी इमेज में देखा होगा, या हो सकता है कहीं न्यूज में इसके बारे में सुना होगा। लेकिन जब बात आती है इसे प्रॉपर वे में डिफाइन करने की, इसकी डिफिनीशन की, तो लोगों की संख्याएं जो होती है इस मामले में घट जाती है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ज्वालामुखी या वोल्केनो किस चीज को कहते हैं या उसकी एक प्रॉपर डिफिनीशन क्या होती है। तो अ वोल्केनो इज अ वेंट और ओपनिंग यूजुअली सर्कुलर और नियरली सर्कुलर इन फॉर्म थ्रू विच हीटेड मटेरियल consisting of gases, water, liquid, fragments of rocks are ejected from the highly heated interior to the surface of the earth। अब इसका भैया मतलब क्या है, डिफिनीशन तो सब समझ गए। तो आइए इसके मतलब को हमें इस इमेज के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने क्या देखा, अ वोल्केनो इज अ ओपनिंग, क्या होती है, एक ओपनिंग या वेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के सरफेस पे एक ओपनिंग या एक वेंट होता है जिसके थ्रू अर्थ के इंटीरियर से अर्थ के सरफेस पे हीटेड मटेरियल्स बाहर आते हैं। क्या आते हैं, हीटेड मटेरियल बाहर आते हैं। और किस फॉर्म में आते हैं, बेसिकली आपकी लावा के फॉर्म में आते हैं, ठीक है, स्टीम के फॉर्म में आते हैं, वेपर के फॉर्म में आते हैं, ठीक। आई थिंक यहाँ से आपको क्या बोलते हैं, वोल्केनो का एक प्रॉपर डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपना वोल्केनिसिटी के बारे में, या फिर एक और टर्म है वोल्केनिज्म के बारे में। तो इसको इस तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास तो करूँ तो मान लीजिए ये हमारा हो गया क्या, मैग्मा का चैम्बर हो गया, ठीक। ये हमारा मैग्मा का चैम्बर हो गया और ये हमारी अर्थ की क्रस्ट हो गए, या अर्थ के सबसे ऊपर मोस्ट लिथोस्फीयर कह सकते होंगे। तो होता क्या है, जब ये मान लीजिए मैग्मा जो होता है जब ये अर्थ के ऊपर राइज करता है, कैसे राइज करता है उसकी चर्चाएं अभी हम बाद में करेंगे, बट अभी तक इतना मान चलिए कि जब ये राइज करता है तो ये क्या करता है, हमारी अर्थ की क्रस्ट को क्या करता है, तोड़ देता है, ठीक है। तोड़ के क्या करता है, ये ऊपर आ जाता है, ठीक। और एक और बात, जब अर्थ के सरफेस के नीचे जो होता है उसे मैग्मा कहते हैं, और जब वही मैग्मा हमारा अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। तो जब ये मैग्मा हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाता है और जमना शुरू हो जाता है, जब जाहिर सी बात है जब अर्थ का इंटीरियर जो होता है वो गर्म होता है और उसका ऊपरी जो परत होती है, जो सरफेस होता है वो बहुत ही ठंडा होता है नीचे के बजाय, ठीक है। तो जब लावा आपका बेसिकली मैग्मा जो होता है वो जब ऊपर आ जाता है, ठंडा पड़ के सॉलिडिफाई हो जाता है, तो जितने भी प्रक्रियाएं, ये जितने भी प्रोसेस इसके दौरान होते हैं, या चाहे आप कह लीजिए मैग्मा का ऊपर आना, ठीक है, क्रस्ट के पार्ट को तोड़ना, या फिर आपका क्या लावा का ठंडा पड़ना, उसे क्रिस्टल्स बनना, तो जितने भी प्रोसेस होते हैं
इसे बेसिकली हम वोल्केनिसिटी कहते हैं, या कह सकते हैं जितने ये सारे प्रोसेस वोल्केनिसिटी के अंदर आते हैं, ठीक। और जो वोल्केनिज्म होता है ये सिर्फ आपका जो ठंडा पड़ने का पार्ट होता है, या कह सकते हैं जितने भी आपका क्रस्ट के ऊपर वाले जितने भी कार्य होते हैं वो सब वोल्केनिज्म के नहीं आते हैं, ठीक है, वोल्केनिज्म के अंदर नहीं आते हैं, ठीक। यानी कि तो डिफिनेशन समझने का प्रयास करिए। द टर्म वोल्केनिसिटी कवर्स ऑल दोज प्रोसेस इन विच molten rock material or a magma rises into the crust or poured out on its surface there to solidify as a crystalline or semi crystalline rock, ठीक। आई थिंक यहाँ से आपको वोल्केनिसिटी का समझ में आ गया होगा। तो आता है आपको वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म में जैसे मैं बताया कि सिर्फ ऊपर क्रस्ट के ऊपर की जितनी प्रोसेस होती हैं किसी मैग्मा के बाहर आने के बाद का, वो सब आपका वोल्केनिज्म के अंदर नहीं आता, और उससे पहले की जितनी आप प्रक्रियाएं होती हैं वो सब इसके अंदर आती है। यानी कि वोल्केनिज्म स्पेसिफिकली रिफर्स टू द इरप्शन और आउटपोरिंग ऑफ molten rock gases and other material onto the earth's surface through volcanic vents or opening, ठीक। बेसिकली वोल्केनिज्म क्या कह सकते हैं इसे हम, ये बेसिकली सबसेट होता है वोल्केनिसिटी का, और ये फोकस करता है ऑन द एक्चुअल वोल्केनिक इरप्शन एंड देयर एसोसिएटेड एक्टिविटीज। यानी कि हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि इट मे बी थस कंक्लूडेड दैट volcanicity is a broader mechanism which includes several events and processes which work below the crust as well as above the crust, whereas volcanism जो है वो specifically refers to the eruption and outpouring of magma onto the earth surface। आई थिंक यहाँ से आपको वॉल्केनो के बारे में, वोल्केनिज्म के बारे में, या कह सकते हैं वोल्केनिसिटी के बारे में क्या कहते हैं मालूम चल गया होगा। एक बार आप इसे बुक से भी पढ़ लीजिएगा तो आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। अब आइए हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो है बेसिकली हमारा कंपोनेंट्स ऑफ वोल्केनो के बारे में। अगर हम बात करें बेसिकली आपका कंपोनेंट्स ऑफ वोल्केनो के बारे में, तो जो कंपोनेंट्स ऑफ वोल्केनो होते हैं ये जनरली मेन 4 तरह के होते हैं। हालांकि इसके अलावा भी और भी कंपोनेंट होते हैं वोल्केनो के, पर यहाँ पे बेसिकली हम 4 पे फोकस रखेंगे अपना, क्योंकि बुक के अंदर भी बेसिकली मेनली 4 ही दे रखा था। सबसे पहले आता है हमारा क्या, वोल्केनिक कोन आता है, ठीक। उसके बाद दूसरा आता है वोल्केनिक वेंट, थर्ड हमारा वोल्केनिक पाइप, और फोर्थ आता है हमारा वोल्केनिक क्रेटर। तो अगर मैं बात करूं वोल्केनिक कोन की, तो इन्हें वोल्केनिक माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जो कि बेसिकली जो इरेक्टेड मटेरियल होते हैं हमारे वोल्केनो से निकले हुए, उनके एक्यूमुलेशन से यानी उनके इकट्ठे होने से जो शेप का फॉर्मेशन होता है, जो लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, उसे वोल्केनिक कोन कहा जाता है। और जो वोल्केनिक कोन का जो पूरा क्या बोलते हैं आपका फॉर्मेशन होता है, ये बेसिकली क्या होता है, कोन्स के फॉर्म में ये दिखते हैं। दूर से अगर कोई इसे देखने का प्रयास करे तो ये बेसिकली कोन के फॉर्म में दिखते हैं। यानी कि इस इमेज में आप देखें तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक ज्वालामुखी पूरा वोल्केनो है, और इस पार्ट को बेसिकली क्या कहा जाता है, इस पूरे इसको वोल्केनिक कोन कहा जाता है, ठीक है। यानी इस पूरे, और इसे वोल्केनिक माउंटेन नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरा आता है हमारा वोल्केनिक वेंट। तो वोल्केनिक वेंट जनरली क्या होता है, एक ओपनिंग होता है, या कह सकते हैं आउटलेट होता है, जिसके थ्रू वोल्केनिक मटेरियल जो होते हैं वो अर्थ के इंटीरियर से अर्थ के सरफेस पे बाहर आते हैं। यानी कि इस इमेज में आप देख सकते हैं ये हमारा वोल्केनो हुआ, और जनरली इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, वोल्केनिक वेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वोल्केनिक वेंट कहा जाता है। फिर तीसरा आता है हमारा वोल्केनिक पाइप। तो अब वोल्केनिक पाइप इस कंडुइट, या कह सकते कंडुइट होता है, एक कंडुइट मतलब समझ लीजिए एक पैसेज, ठीक है, दैट कनेक्ट द मैग्मा चैम्बर डीप विद इन द अर्थ क्रस्ट टू द सरफेस। यानी कि जब मैग्मा, मान लीजिए हमारा मैग्मा चैम्बर हुआ, जब मैग्मा यहाँ से हमारा राइज होता है, ठीक है, अब जाहिर सी बात है यहाँ से मैग्मा जब राइज होगा तो ये पूरा एक, और जब अर्थ के सरफेस आ जाता है जनरली एक क्या होता है, एक पाइप के शेप में उसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इधर से जो मैग्मा, इसी को बेसिकली वोल्केनिक पाइप कहा जाता है। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि इस वाले हिस्से को पूरा का, इस वाले जो माफ करिएगा, ये वाला जो आपका हिस्सा है इसे वोल्केनिक पाइप कहा जाता है। फिर आता है आपका वोल्केनिक क्रेटर। तो यहाँ पे सिर्फ बुक के अंदर जितना दे रखा है मैं उतना आपको बता देता हूँ कि वोल्केनिक वेंट जो होता है जब वो और बड़ी शेप में हो जाता है, उसका जो एरिया होता है और जो फैल जाता है, तो उसे बेसिकली वोल्केनिक क्रेटर कहा जाता है। और जब यही वोल्केनिक क्रेटर और बड़ा हो जाता है और अपने फॉर्म में और एरिया में फैल जाता है, तो उसे बेसिकली काल्डेरा कहा जाता है। किसने बड़े एरिया को क्रेटर कहा जाता है,
तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली मायने नहीं रखता, बस आप इतना जान के रखिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। तो टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हम इनका दो क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। पहला रहेगा मोड ऑफ इरप्शन के आधार पर और दूसरा होने वाला था हमारा पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन के आधार पर। तो आइए इनको एक एक करके हम देखते हैं। वॉल्केनो को हम इनके मोड ऑफ इरप्शन के आधार पर क्लासिफाई करने का प्रयास करें तो इनको बेसिकली दो टाइप में रखा गया है। पहला आता हमारा सेंट्रल इरप्शन टाइप, जिसे एक्सप्लोजिव इरप्शन टाइप के नाम से भी जाना जाता है। फिर सेकंड आता है हमारा फिजर इरप्शन टाइप, या इसे क्वाइट इरप्शन टाइप के नाम से भी जाना जाता है। तो सेंट्रल इरप्शन टाइप में क्या होता है, बेसिकली उन वॉल्केनोस को कहा जाता है जिसमें जो आपके हीटेड मटेरियल होते हैं अर्थ के इंटीरियर से जो आते हैं, वो बेसिकली सेंट्रल पाइप के थ्रू बेसिकली आपके अर्थ सरफेस के ऊपर आते हैं। यानी मान लीजिए ये हमारा कोई वॉल्केनो हो गया, ठीक है। तो जिन वॉल्केनो का जो इरप्शन होता है, ठीक है, या ठीक है, वो बेसिकली आपका सेंट्रल पाइप के थ्रू होता है। वो आपके क्या कहते हैं सेंट्रल इरप्शन टाइप वॉल्केनो में आ जाते हैं, या एक्सप्लोजिव इरप्शन टाइप में भी आ जाते हैं। इन्हें एक्सप्लोजिव इरप्शन टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो क्या बोलते हैं वॉल्केन ज्वालामुखी जो फटना होता है इन सब टाइप में बहुत ही विस्फोटक होता है, बहुत ही एक्सप्लोजिव होता है, ठीक। और वहीं फिजर इरप्शन टाइप या क्वाइट इरप्शन टाइप उन वॉल्केनो कहा जाता है कि उनका जो ये इरप्शन होता है ये सेंट्रल पाइप के थ्रू नहीं होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं आपका प्लेट टेक्टोनिक के अंदर कि फ्रैक्चर और फॉल्टिंग आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो फ्रैक्चर के कई बार क्या होता है, फ्रैक्चर के थ्रू हमारे जब लावा बाहर आते हैं, या कई बार क्या होता है कि लावा जो होता है सेंट्रल पाइप के थ्रू ना होके कई बार किसी जगह से गैप मिल जाता है, या कहीं के जो एरिया होता है वो वीक होता है, तो उधर से वो निकल के आ जाते हैं। तो उसको बेसिकली कहा जाता है आपका फिजर इरप्शन टाइप हो कहते हैं, ठीक है। और इन्हें क्वाइट इरप्शन टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो विस्फोट होता है वो ज्यादा विस्फोटक नहीं होता, एक्सप्लोजिव नहीं होते हैं ये, ठीक है। इनका जो लावा निकलता है वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है, ठीक। भला कि अब देखिए सेंट्रल इरप्शन टाइप में भी हम जो 5 टाइप आपके दे रखे हैं, इसमें भी आप देखेंगे कि जो इनका बेसिकली जो क्लासिफिकेशन किया गया है सेंट्रल इरप्शन टाइप का 5 पार्ट में रखा गया है। तो इनका बेसिकली इस आधार पर रखा गया है, इनके इंटेंसिटी के आधार पर, एक्सप्लोजन के इंटेंसिटी के आधार पर इनका रखा गया है। क्योंकि देखिए दोनों का इरप्शन सेम होता है, बस डिफरेंस इतना होता है सेंट्रल में कि इनका जो इरप्शन होता है वो सेंट्रल पाइप के थ्रू होता है, और फ्यूजन में जो इरप्शन होता है वो सेंट्रल पाइप के थ्रू ना होके और कहीं को गैप मिल जाता है, कहीं फ्रैक्चर हो गई प्लेट, उधर से लावा के निकलना, ठीक है। ये सब बेसिकली आप फ्यूजर वाले में आते हैं। तो आइए सब इनको एक एक करके देखते हैं। जो हवाईन टाइप है, या आपके स्ट्रोम्बोलियन टाइप है, या वोल्केनियन टाइप है, या ये जितने टाइप आप इधर देख सकते हैं, ये बेसिकली इनके क्या इंटेंसिटी के आधार पर रखा गया। यानी कि जो हवाईन टाइप हम देखेंगे इसका जो लावा का जो निकलने का, वोल्केनो का जो फटने का वो होगा, इंटेंसिटी होगी बहुत ही कम होगी, पर सबका इरप्शन क्या होगा इसमें सेंट्रल पाइप के थ्रू ही हो रहा होगा, ठीक। तो यानी कि अ सेंट्रल इरप्शन टाइप या एक्सप्लोजिव इरप्शन टाइप ऑफ वोल्केनो occurs through a central pipe and small opening by breaking and blowing of crustal surface due to violent and explosive gases accumulated deep within the earth, ठीक। इनका जो इरप्शन होता है वो बहुत ही रैपिड और वायलेंट होता है कि ह्यूज क्वांटिटी में वॉल्केनिक मटेरियल जिनके अंदर आपके लावा आ जाते हैं, वॉल्केनिक डस्ट आ जाते हैं, एसेज आ जाते हैं, इसी तरह के वॉल्केनिक मटेरियल क्या होता है आपके थाउजेंड्स ऑफ मीटर ऊपर जाके क्या होते हैं इजेक्ट हो जाते हैं, यानी उतनी ऊंचाई तक चले जाते हैं, ठीक। और दिस मटेरियल आफ्टर फॉलिंग डाउन एक्यूमुलेट अराउंड द वॉल्केनिक पिट एंड फॉर्म वॉल्केनिक कोन्स ऑफ वेरियस सॉर्ट। ये वाली लाइन हम पहले डिस्कस कर चुके थे, ठीक। तो अगर मैं बात करूं आपका हवाईयन टाइप ऑफ वॉल्केनोज की, तो इनका सच वॉल्केनो इरप्ट क्वाइटली ड्यू टू लेस विस्कस लावा एंड नॉन वायलेंट नेचर ऑफ गैसेज। विस्कस का अगर मैं आपको यहाँ पे आराम से या कह सकते मोटा मोटा समझाने का प्रयास करूं, तो विस्कस बेसिकली आप यहाँ किसी लिक्विड का रेजिस्टेंस समझ लिए, ठीक है। यानी कि मान लीजिए एक तरफ हम ले लिए वाटर, ठीक है। ये मान लीजिए ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक स्लोप बनाया, 2 स्लोप बनाया, एक पे हमने क्या किया पानी से छोड़ा, ठीक है, एक से हमने क्या किया शहद को छोड़ा। तो हम देखेंगे क्या कि जो पानी होगा वो आसानी स्लोप से बह जाएगा,
लेकिन वहीं जो शहद होगा वो पानी से थोड़ा लेट में बहेगा बहेगा लेकिन लेट से बहेगा। तो यानी कि जो आपका ये शहद है, आप देखेंगे इनके अंदर जो फ्लूइडिटी की वो होगी वो बहुत ही धीरे होगी, ठीक है, ज़्यादा रजिस्ट करेंगे। यानी कि जितना हाई क्या बोलते हैं आपका विस्कस कोई लिक्विड रहेगी उतनी ही धीरे ये फ्लो करेगी, उतनी ही रजिस्ट करेगी। और जितनी आपकी क्या होगी कम विस्कस होगी उतने ही वो आसानी से फ्लो कर जाएगी, ठीक है। तो और आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा, सर ये बताइए ये जब लावा लेस विस्कस है यानी इनका जो इरेप्शन हो रहा होगा लावा को वो आसानी से हो जा रहा होगा, तो ये क्वाइट टाइप क्यों कहलाते हैं, ठीक है। इनका जो इरेप्शन हो रहा है क्वाइटली क्यों हो रहा है, क्योंकि इसलिए हो रहा है जैसे कि मान लीजिए होता क्या है जब आपका कोई इरप्शन होता है कहीं वॉल्केनो से लावा बाहर आता है तो क्या होता है वो जनरली क्यों होता है, क्योंकि नीचे से उनके ऊपर दबाव पड़ता है। मैग्मा जब यहाँ से राइज होता है तो होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए ये हमारा मैग्मा चैम्बर हो गया, ठीक है। तो होता क्या है ये आपका ये क्रस्ट हो गया तो यहाँ से होता क्या आपकी कन्वेक्शन करंट जो होती है प्लेट टेक्टोनिक के अंदर हम इसकी चर्चाएं होती है ऑलरेडी कर चुके हैं। कनेक्शन करंट होती है वो यहाँ से आपकी उठती है गर्म होने की वजह से। और कनेक्शन करंट बेसिकली आपका अर्थ के अंदर इस तरह से कुछ काम करती है जिस तरह से, ठीक है। तो होता है कि जब कनेक्शन करंट उठती है तो अपने साथ ही क्या करती है मैग्मा भी अपने साथ ऊपर लेके जाती है और यहीं से साइड से नीचे लेके चली जाती है। लेकिन होता क्या है कई जगह की जो एरिया होती है वो पीक होती है तो उस वजह से जो मैग्मा होता है कई बार आपका बाहर आ जाता है, ठीक है। अब किसी चीज को प्रेशर कुकर से आप समझने का प्रयास कर लीजिए कि क्या होगा। मान लीजिए प्रेशर कुकर कोई है, ठीक है, इसकी सीटी क्या की हमने दबा के रखी है और नीचे से गैस ऑन करे, जब जैसे से हीट बढ़ता जाएगा और इसका प्रेशर हम रिलीज नहीं होने देंगे तो क्या होगा आपका प्रेशर कुकर फट जाएगा। लेकिन वहीं से अगर इसका आसानी से रिलीज होने देंगे, इस पर कोई भी प्रेशर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा ये कुकर फटने की वजह से न बच जाए, ठीक है, आसानी से इनका जो होगा प्रेशर ऐसे निकल जाएगा। तो वही यहाँ दे रखा है जितना लावा उस पर क्या होगा लेस विस्कस होगा, जितना कम रजिस्ट करेगा उतनी आसानी से लावा बाहर आ जाएगा, उतना इनका इरेप्शन क्वाइट होगा। और प्लस इनका एक और रहता है कि इनके जो नीचे गैसेस ट्रैप होती हैं वो नॉन वायलेंट होती हैं, ठीक है। क्या होती है नॉन वायलेंट होती हैं, वायलेंट गैसेज नहीं होती हैं, ठीक। और जब बाहर आ जाती हैं तो होता क्या है जैसे कि लेस विस्कस होती हैं तो इनके ऊपर जब हवा का प्रभाव हवा लगता है इस लावा के ऊपर तो बेसिकली गोल आकार में, ठीक है, गोल आकार में ये बेसिकली उस निकल के अपने एरिया को छोड़ के वो हवा में क्या करती हैं ग्लाइड करने लगती हैं, जिसे बेसिकली हवाइयन लोग इसे पील का हेयर्स कहते हैं, ठीक है। इसका पील का हेयर कहते हैं। पील बेसिकली एक गॉडेस ऑफ फायर कहलाती हैं, हवाई बेसिकली गॉडेस ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। यानी कि राउंड ब्लिस्टर्स ऑफ हॉट एंड ग्लोइंग बॉल ऑफ लावा व्हेन कॉट अप बाय स्ट्रॉन्ग विंड क्या करते हैं ये ग्लाइड करने लगते हैं एयर में लाइक रेड एंड ग्लोइंग हेयर्स, जिसे हवाई पीपल बेसिकली क्या कहते हैं पील का हेयर कहते हैं, ठीक है। इनका नाम हवाईन क्यों रखा गया है आपको यहाँ से आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बेसिकली इनका नाम हवाईन टाइप ऑफ वॉल्केनो इसलिए रखा गया है क्योंकि ज़्यादातर जो वॉल्केनो होते हैं इस तरह के ये आपके हवाई आइलैंड के आसपास ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल आप सिर्फ आप इतना लिख सकते हैं कि किलेविया वॉल्केनो जो है जो कि साउदर्न हवाई आइलैंड पाया जाता है, ये इनका क्या है एक एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। जो आपके हवाई टाइप ऑफ वॉल्केनो होते हैं ये कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी जितने भी आपके हवाई टाइप के वॉल्केनो होंगे कुछ इनका जो शेप होगा वो इस तरह का होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ वॉल्केनो की जो है स्ट्रोम्बोलियन टाइप ऑफ वॉल्केनो। इनका नाम बेसिकली स्ट्रोम्बोली नाम का एक वॉल्केनो है जो कि आपके मेडिटेरियन सी में एक लिपरी आइलैंड के पास पाया जाता है, ठीक है। इसी के आधार पर इनका नाम रखा गया, ठीक है। ये जो इस टाइप के जो वॉल्केनो होते हैं इनकी इंटेंसिटी हवाई टाइप ऑफ वॉल्केनो से थोड़ी मॉडरेट होती है। क्यों मॉडरेट होती है, क्योंकि जो लावा होता है इन सब टाइप के वॉल्केनो का ये थोड़ी सी ज्यादा विस्कस होती है बजाय कि जो हवाई टाइप ऑफ वॉल्केनो के अंदर जो लावा पाए जाते थे, ठीक है। बिसाइड लावा अदर वॉल्केनिक मटेरियल लाइक आपके प्यूमिस स्कोरिया बॉम्ब्स इटीसी ये भी आपके इजेक्ट होते हैं साथ में, ठीक है। दीज मटेरियल अगेन फॉल डाउन इन द वॉल्केनिक क्रेटर और दोबारा ये वॉल्केनिक क्रेटर के अंदर जाके ही गिर जाते हैं, ठीक है। द इरप्शन आर ऑलमोस्ट रिथमेटिक या कह सकते हैं नियरली कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, यानी कि जितने स्ट्रोम्बियल टाइप ऑफ वॉल्केनो जो होते हैं इनके अंदर जो
इरप्शन होता है ज़्यादातर कंटिन्यूअस होता है, पर कई बार क्या होता है ये कुछ इंटरप्ट हो जाते हैं लॉन्ग इंटरवल के लिए, ठीक है, पर जरूरी नहीं होता है। अब आता है आपका तीसरा वॉल्केनियन टाइप ऑफ वॉल्केनो। दीज आर नेम्ड आफ्टर वॉल्केनो ऑफ लिपरी आइलैंड इन द मेडिटेरियन सी, ठीक है, यानी कि ये वॉल्केनो ऑफ लिपरी आइलैंड के नाम पर वॉल्केनियन टाइप इनका पड़ा है, ठीक है। सच वॉल्केनो इरप्ट विद ग्रेट फोर्स एंड इंटेंसिटी, इनका जो इरप्शन होता है वो ग्रेट फोर्स के साथ होता है और इंटेंसिटी के साथ होता है। द लावाज आर so viscous and pesky that these are quickly solidify and harden between two eruption, यानी कि मान लीजिए ये हमारा बेसिकली वॉल्केनो जो हो गया, जब यहाँ से आपका लावा निकलता है, जैसे मैंने बताया जितना वो क्या होगा विस्कस होगा वो इतना ही रजिस्ट करेंगे, उतना इनका फ्लो होगा वो बहुत ही धीरे धीरे होगा। मान लीजिए यहाँ से आपका इरप्शन हुआ, नीचे से प्रेशर बना, ठीक है, लावा आपके बाहर, लावा थोड़ी सी बाहर के साथ गैसेज निकल गए, फिर क्या हुआ नीचे का प्रेशर कम हो गया तो लावा का निकलना बंद हो गया, पर क्योंकि ये ज्यादा रजिस्ट कर रहे थे तो यहीं पे आके नीचे मतलब इनका फ्लो जो होता है ज्यादा दूर ना होके वहीं पे वॉल्केनिक क्या बोलते हैं वेंट के ऊपर ही जम जाते हैं, और फिर जब आपका इरप्शन होता है तो फिर इसी को तोड़ के दोबारा ये बाहर आ जाते हैं। यही इस लाइन का कहने का मतलब था। दिस लावा क्रस्ट क्या लिखा है, ऑब्स्ट्रक द एस्केप ऑफ वायलेंट गैसेज ड्यूरिंग नेक्स्ट इरप्शन, consequently the violent gases break and shatter the lava crust into angular fragments and appear in the sky as ash-laden volcanic clouds of dark and often black color। तो जब दोबारा फिर वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो इन जो लावा युग से ऊपर जमे होते हैं ये इनको तोड़ के बेसिकली एंगुलर फॉर्म में ये हवा में किस तरह अपीयर होते हैं, एस लाडेन वॉल्केनिक बेसिकली क्लाउड्स ऑफ डार्क के तरह ये बेसिकली आपका अपीयर होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो गैसेज ट्रैप होती हैं, गैसेज पाई जाती हैं, वो आपकी क्या पाई जाती हैं बेसिकली वायलेंट गैसेज होती हैं, ठीक है। जैसा हमने हवाईयन में देखा था कि हवाईयन में जो गैसेज आपकी पाई जाती हैं वो नॉन वायलेंट होती हैं, पर इन सब बाकी वाले वॉल्केनोस टाइप में जो गैसेज होती हैं वो क्या होती हैं वायलेंट पाई जाती हैं, ठीक है। अब आता है आपका फोर्थ पीलियन टाइप ऑफ वॉल्केनोस, ठीक है। दीज आर नेम्ड आफ्टर पीली वॉल्केनो ऑफ मार्टिनिक्यू आइलैंड इन द कैरेबियन सी, कहाँ के पीली वॉल्केनो जो कि आपका कैरेबियन सी में एक मार्टिनिक्यू आइलैंड नाम की जगह है, उसके आसपास जितने वॉल्केनो हैं बेसिकली पीली वॉल्केनो वहाँ पाया जाता है, उसी के आधार पर इनका पीलियन टाइप ऑफ वॉल्केनो रखा गया, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट वायलेंट एंड मोस्ट एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ वॉल्केनो होते हैं, ठीक है। द इजेक्टेड लावाज आर मोस्ट विस्कस एंड पेस्टी। अब यहाँ पे मुझे बार बार ये लाइन समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जितना ज़्यादा विस्कस होगा लावा उतना उनका इरप्शन जो होगा वायलेंट होगा, ठीक है, एक्सप्लोजन उतना ही खतरनाक होगा। जितना कम विस्कस लावा होगा उतना इनका जो एक्सप्लोजन होगा वो बहुत ही क्वाइट होगा, ठीक है। Obstructive domes of lava are formed above the conduits of the volcanoes. Thus, every successive eruption has to blow up these lava domes. सिमिलरली वही प्रोसेस होता है जो अभी हमने इसमें देखा था वॉल्केनियन टाइप में कि लावा विस्कस होने की वजह से फिर वहीं पे जम जाता है, फिर जब अगला होता है तो उसको तोड़ के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। Consequently, each successive eruption occurs with greater force and intensity, making roaring noise eruption of this type, ठीक है। फिर इसके अंदर एक और दे रखा है कि द मोस्ट डिजास्टरस वॉल्केनिक इरप्शन ऑफ माउंट पीली ऑन, यहाँ पे सिर्फ आप इतना जान के रखिए कि माउंट पीली के आसपास के जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं वो पीलियन टाइप ऑफ वॉल्केनो में आते हैं, ठीक है। सच टाइप ऑफ डिजास्टर वॉलेंट इरप्शन आर नेम्ड एज, इन्हें नुई आर्डेंटे के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है ग्लोइंग क्लाउड ऑफ हॉट गैसेज लावा एटीसी कमिंग आउट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। इन्हें ये आप मेन पॉइंट याद रखिएगा, सिर्फ ये आपका एक हो जाता है, और ठीक है पीलियन टाइप को नुई आर्डेंटे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपना 55 पे विसुवियस टाइप ऑफ वॉल्केनोस, ठीक है। ये क्या होते हैं, दीज आर मोर और लेस सिमिलर टू वॉल्केनियन या कह सकते हैं स्ट्रोम्बोलियन टाइप ऑफ वॉल्केनो। सिर्फ मतलब कि इनका जो दिखना होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ न कुछ हद तक वॉल्केनियन और स्ट्रोम्बोलियन टाइप के आसपास ही होता है, पर अर्निंग डिफरेंस जो है वो क्या है इनके इंटेंसिटी में होता है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ एक्सपल्सन ऑफ लावा एंड गैसेज, देयर इज एक्सट्रीमली वायलेंट एक्सपल्सन ऑफ मैग्मा ड्यू टू एनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लोजिव गैसेज, ठीक है। इनके अंदर जाहिर सी बात है अगर किसी वॉल्केनो का जो क्या बोलते हैं विस्फोट जो है वो ज़्यादा है तो लावा एक तो विस्कस आपका ज़्यादा है, प्लस उनके अंदर जो गैसेज ट्रैप्ड हैं वो और ज़्यादा वायलेंट हैं, ठीक है।
वॉल्केनिक मटेरियल आर थ्रोन, ये हमने पिछले टाइप में भी दे रखा है, ठीक है। रिजेक्टेड एनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ गैसेज एंड एसेज फॉर थिक क्लाउड ऑफ कॉलीफ्लावर फॉर्म, यानी कि जो इनके अंदर से जो आपके गैसेज निकलते हैं जो आप, ठीक है, वो बेसिकली आपके कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी के शेप में ये दिखते हैं, जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख भी सकते होंगे, ठीक। आई थिंक यहाँ से आपको क्लियर हो गई। कुछ आप टाइप में से कुछ चीज़ें तो आपकी कॉमन है कि वॉल्केनिक मटेरियल जो होते हैं स्काई में हाई जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक करके आप इनका पहला लेस वीसीएस होता है, फिर दूसरा आपका है, ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं आपका फिजर इरप्शन टाइप या क्वाइट इरप्शन टाइप ऑफ वॉल्केनो के बारे में। अगर मैं बात करूँ आपका फिजर इरप्शन टाइप का या क्वाइट इरप्शन टाइप का, तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि देखिए फिजर का आपका मतलब ही होता है, क्या होता है फिजर का मतलब, ये आपका क्रैक कह सकते हैं, क्रैक मतलब होता है, यानी कि फिजर इरप्शन ऑल्सो नोन एज क्वाइट इरप्शन और वॉल्केनिक इरप्शन कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिवली जेंटल रिलीज ऑफ लावा फ्रॉम लॉक फ्रैक्चर फॉल्ट या फिजर इन दी अर्थ सरफेस, ठीक है। तो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। लावा फ्लड सबसे पहले आपका आता है लावा फ्लो या लावा फ्लड। लावा फ्लो या लावा फ्लड यानी बेसिकली किसी लावा का किसी क्रैक के थ्रू यानी फीचर के थ्रू निकलना है, किसी फ्रैक्चर के थ्रू निकलना, वो आपको सिंपली लावा फ्लो कहलाता है, ठीक है। यानी कि ड्यूरिंग अ फीचर इरप्शन लावा फ्लड और लावा फ्लो occurs when molten lava is released from the fissure and flows downslope, ठीक। lava floods or flows can cover large area extending from kilometer from the fissure and they often leave behind hardened lava field, ठीक है। इनमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको। फिर दूसरा आता है आपका मड फ्लो। मड फ्लो यानी कि जब आपका लावा जो होता है, मान लीजिए कहीं से आपका लावा निकल रहा हो और जब कहीं पे आपकी बारिश हो गई, तो जब लावा क्या होता है आपका पानी के साथ उसका मिक्सचर हो जाता है और जब फिर वो फ्लो करने लगता है तो फिर जनरली मड फ्लो कहा जाता है, यानी कि और इन्हें लहर्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मड फ्लो ऑल्सो नोन एज लहर्स कैन ऑकर्स ड्यूरिंग और ऑफ्टन वॉल्केनिक इरप्शन इंक्लूडिंग फिजर इरप्शन। दे आर कंपोज्ड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वॉल्केनिक एश वाटर एंड अदर डेब्रिस। मड फ्लो क्या होता है, द टाइपिकली ऑकर्स व्हेन हैवी रेनफॉल और द मेल्टिंग ऑफ स्नो, या कह सकते हैं आइस जो होता है मिक्स विच लूज वॉल्केनिक मटेरियल क्रिएटिंग अ फास्ट मूविंग स्लरी, ठीक। फिर तीसरा आता है आपका फ्यूमर होल। फ्यूमर होल जनरली उसको कहते हैं या किसी क्रैक के थ्रू या किसी ओपनिंग के थ्रू अर्थ के मतलब अर्थ के इंटीरियर से क्या हो वॉल्केनिक गैस या स्टीम जो हो वो रिलीज होती हैं, तो उसे बेसिकली फ्यूमर होल कहा जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन यानी कि पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन के आधार पर। ये बेसिकली तीन तरह के होते हैं, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो यानी इनके अंदर जो इरप्शन होता रहता है लावा का वो ज्यादातर कॉन्टिन्यूअस रहता है, होता रहता है। दूसरा आता है डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो यानी इनका जो इरप्शन होता है वो एक बार होता है फिर कुछ समय तक बंद हो जाता है, फिर आपका होता है फिर बंद हो जाता है, ठीक। वो आता है आपका डोरमेंट वॉल्केनो। फिर थर्ड आता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, यानी कि ऐसे वॉल्केनो जिनमें अभी तक एक ही या दो बार इरप्शन हुआ, उसके बाद से उनके अंदर कोई इरप्शन नहीं हुआ, उनके जो क्रेटर बना हो, क्रेटर के अंदर पानी भर गया लेकिन अभी तक इरप्शन नहीं हुआ। लेकिन कोई भी क्या बोलते हैं वॉल्केनो को हम डेड घोषित नहीं कर सकते, ठीक है। क्या पता कब उनका इरप्शन हो जाए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अर्थ के इंटीरियर के अंदर क्या चल रहा है, अभी हमारा विज्ञान उतना आगे नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो आइए इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। यानी कि एक्टिव वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनोज आर दोज which constantly eject volcanic lavas, gases, acids and fragmental material, ठीक है। Athena and Stromboli of the Mediterranean Sea are the most significant example of this category, ठीक है। और जो आपका स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो है ये एक्टिव वॉल्केनो है, इसलिए इसे लाइट हाउस भी कहा जाता है मेडिटेरियन सी का, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कंटिन्यूअस इमर्शन होता है और बर्निंग एंड लुमिनियस इंसेंडेस गैसेज। लुमिनियस मतलब क्या होता है, लुमिनियस नॉन लुमिनियस, अगर आपको याद आ रहा हो प्लैनेट्स के अंदर आपने पढ़ा होगा इन नॉन लुमिनियस लुमिनियस स्टार जिनके अंदर खुद की लाइट होती है उन्हें लुमिनियस कहते हैं, ठीक है। इनके पास नहीं होती वो नॉन लुमिनियस होते हैं, ठीक। उसके बाद और एक और है कि मोस्ट ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो जो होते हैं वो बेसिकली आपके मिड ओशिनिक रिज के लॉन्ग क्या होते हैं साथ में ये पाए जाते हैं। अब मिड ओशिनिक रिज क्या होता है वो सब हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डोरमेंट वॉल्केनो। तो डोरमेंट वॉल्केनोज आर दोज विच बिकम क्वाइट आफ्टर देयर इरप्शन, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, फॉर सम टाइम
and there are no indication for future eruption, but suddenly they erupt very violently and cause enormous damage to human health and wealth। ठीक है, वियस वॉल्केनो जो है इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, जो आपका पहली बार इरप्शन 79 एडी में हुआ था, देन इट केप क्वाइट अप टू 1631 एडी एंड व्हेन इट सडनली एक्सप्लोडेड। ठीक है, विद ग्रेट फोर्स। द सब्सिक्वेंट इरप्शन ऑकर्ड इन 1803। फिर आपका कई बार इनका मतलब हो चुका, रुक के फिर कई बार इरप्शन हो चुका। ठीक है, फिर तीसरा आता है आपका एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। द वॉल्केनो आर कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट व्हेन देयर आर नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर इरप्शन। ठीक है, इनका जो क्रेटर होता है वो पानी तरह पूरा भर जाता है, लेक्स फॉर्म हो जाते हैं वहां पे। पर जैसा मैंने बताया, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट नो वॉल्केनो कैन बी डिक्लेयर्ड परमानेंटली डेड एज नो वन नोज व्हाट इज हैपनिंग बिलो द ग्राउंड सरफेस। ठीक, अब हम बात करते हैं, आइए वॉल्केनिक मटेरियल्स के बारे में। वॉल्केनिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि किसी वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान जो अर्थ के अंदर से जो आपके सरफेस पे आते हैं बाहर, लावा हो गए या गैसेज हो गए, वो सब आपकी वॉल्केनिक मटेरियल के अंदर आती हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा क्या, वेपर एंड गैसेज। ठीक है, तो ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन वेरियस गैसेज एंड वेपर क्या होते हैं, अर्थ रिलीज हो जाते हैं अर्थ के इंटीरियर से एटमॉस्फेयर में। तो ये जो वेपर और गैस बेसिकली आपके रिलीज होते हैं, तो गैसेज में से लगभग 60 से 90% क्या होते हैं, आपके वेपर होते हैं, स्टीम होते हैं, और बाकी क्या होते हैं, गैसेज होते हैं। ठीक है, स्टीम और वेपर बेसिकली दो तरह के रिलीज होते हैं किसी इरप्शन के दौरान। ठीक है, पहला हमारा होता है फ्रेटिक वेपर और दूसरा होता है हमारा मैग्मेटिक वेपर। तो फ्रेटिक वेपर उसको कहते हैं जब वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान जब मैग्मा होता है वो ग्राउंड वाटर के साथ जब मिल जाता है तो उसे जो वेपर निकलता है, स्टीम निकलता है, उसे बेसिकली फ्रेटिक वेपर कहा जाता है। और मैग्मेटिक वेपर उसको विस वेपर को कहते हैं, जो कि डायरेक्टली किसी मैग्मा के अंदर से निकलते हैं। ठीक, और वहीं वॉल्केनिक गैसेज आपकी कई तरह की निकलती हैं अर्थ के अंदर, जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, हाइड्रोजन हो गई, और इसके अलावा भी और तरह की गैसेज निकलती हैं। और इसके साथ ही ये दीज गैसेज इसके साथ ही यहाँ पे गलत हो गया, दीज गैसेज सर्टेन कंपाउंड और ऑल्सो इजेक्टेड। ठीक है, लाइक HCl हो गई आपकी, वोलेटाइल हो, प्रोलाइट्स हो गई या आयरन की। ठीक है, दूसरा आता है हमारा मैग्मा और लावा। तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो हमारी मेल्टेड क्या कह सकते हैं आपकी मोल्टेन रॉक मटेरियल होते हैं, तो जब ये अर्थ के नीचे होते हैं तो इसे मैग्मा कहा जाता है। जब ये अर्थ के नीचे होते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, और जब यही आपके अर्थ के बाहर आ जाते हैं तो इन्हें बेसिकली लावा कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ लिखा है जैसे आपकी कि जनरली मोल्टेन रॉक मटेरियल आर मैग्मा बिलो द अर्थ सरफेस while they are called lava when they come at the earth surface। ठीक, मैग्मा एंड लावा बेसिकली इनको दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, इनके परसेंटेज ऑफ सिलिका के जो अमाउंट होता है उनके आधार पर। ठीक है, पहला होता है आपका एसिडिक मैग्मा और दूसरा होता है बेसिकली बेसिक मैग्मा, बेसिक लावा। ठीक, तो एसिडिक मैग्मा के अंदर जो सिलिका का परसेंटेज होता है या अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, और वहीं बेसिक लावा के अंदर जो सिलिका का अमाउंट होता है वो कम पाया जाता है। ठीक, और जो एसिडिक मैग्मा होते हैं ये ऑप्टेन विस्कस होते हैं और ये स्टिकी होते हैं, और वहीं आपके जो बेसिक लावा होते हैं ये मोर फ्लूइड और लेस विस्कस होते हैं। ठीक, उसके बाद जो मैग्मा और लावा है इनको इनके कलर के आधार पर भी क्लासीफाई किया जाता है। इसके बेसिकली दो आते हैं इस क्लासिफिकेशन के अंदर, पहला आता है हमारा फेल्सिक लावा और दूसरा आता है हमारा मैफिक क्या कह सकते हैं, बेसाल्टिक लावा। ठीक है, फेल्सिक लावा के अंदर बेसिकली लाइट ऐसे लावा आते हैं जो कि बेसिकली लाइट कलर्ड मिनरल्स के होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके क्वार्ट्ज हो गए, फेल्डस्पार हो गए। ठीक है, दिस लावा ऑप्टेन एज हायर सिलिका कंटेंट। ठीक, और वही मैफिक का बेसाल्टिक लावा रिफर्स टू लावा कंटेनिंग डार्क कलर मिनरल। ठीक है, जो कि बेसिकली मैक्स फ्लूइडिटी और लो विस्कोसिटी के साथ होते हैं, और जब इनके अंदर मैक्स फ्लूइडिटी होता है इसी वजह से जो इनका फ्लो करने का जो रफ्तार होता है ग्राउंड सरफेस पे वो लगभग का 5 फ्यू किलोमीटर से लेकर लगभग 100 किलोमीटर पर आवर तक हो जाता है। ठीक है, विथ एन एवरेज फ्लो स्पीड जो इनका होता है वो लगभग 45 से 65 किलोमीटर पर आवर होता है। ये बहुत ही ज़्यादा है, ये क्या हम पढ़ रहे हैं, लावा के फ्लो करने का स्पीड पढ़ रहे हैं। ठीक है,
इट इज ऑल्सो द हॉटेस्ट लावा, ठीक है। जो बेसाल्टिक लावा या मैफिक लावा होते हैं, ये हॉटेस्ट लावा होते हैं। इनका टेम्परेचर जो होता है लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से लेके लगभग 12,000 डिग्री सेल्सियस तक इनका टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लावा का जो फ्लो होता है, लावा फ्लो की हम बात करें, ठीक है। मैग्मा लावा के डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। जो लावा का फ्लो होता है उनको बेसिकली दो टाइप में रखा जाता है। हवाईयन, ये जो आप नाम देख रहे हैं फेयू लावा फ्लो या लावा फ्लो, ये बेसिकली हवाईयन लैंग्वेज के आधार पर इनका नाम रखा गया है। तो जो पहला आपका लावा फ्लो होता है रिफर्स टू लावा विथ हाई फ्लूइडिटी दैट स्प्रेड्स लाइक थिन शीट, ठीक है। इट हैज स्मूथ रोपे अपीयरेंस एंड कैन फॉर्म इंटरेस्टिंग टेक्सचर, ठीक है। यानी कि जाहिर सी बात है, जब इनके अंदर हाई फ्लूइडिटी होगी, आसानी से जब ये क्या होंगे फ्लो करेंगे, तो जो क्या होंगे थिन लाइक बेसिकली स्प्रेड जो होगा इनका थिन शीट के आधार पे होगा, बहुत ही पतला होगा, ठीक है। और वहीं आपका लावा फ्लो जो है, इन्हें क्या कहा जाता है, ब्लॉक लावा फ्लो के नाम से भी जाना जाता है। ये जो होते हैं ये मोर विस्कस होते हैं देन फ्लूइड लावा, ठीक है। इट फॉर्म्स अ रफ जैगेड सरफेस विथ शार्प एज फ्रैगमेंट, ठीक है। जब आपका जो फ्लूइड लावा फ्लो होता है ये सॉलिडिफाई हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सैक्स या पिलो लाइक स्ट्रक्चर में, तो इन्हें बेसिकली पिलो लावा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? पिलो लावा भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए इनके अंदर जो ज़्यादा चीज़ें दे रखी हैं वो इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं हो जाती, बस आप इतना जान के रखिए कि वॉल्केनिक मटेरियल के अंदर इतनी चीज़ें आपकी आती हैं। प्लस लावा फ्लो भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लावा फ्लो कोई कहीं एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये भी आप याद रखिए कि दो तरह के होते हैं। बस नाम आप जान के रखिए, इतना गहराई में एग्जाम में आई थिंक नहीं पूछता है, ठीक है। फिर तीसरा आता है आपका फ्रैगमेंटल या पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। फ्रैगमेंटल या पायरोक्लास्टिक मटेरियल रिफर्स टू द सॉलिड मटेरियल दैट आर इजेक्टेड ड्यूरिंग एक्सप्लोजिव वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। यानी कि ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे सॉलिड मटेरियल होते हैं जो कि किसी इरप्शन के दौरान क्या होते हैं, अर्थ के सरफेस से पे आ जाते हैं, ठीक है। इनको बेसिकली 3 कैटेगरी में रखा जाता है। पहला होता है हमारा एसेंशियल मटेरियल, दूसरा होता है एक्सेसरी मटेरियल, और तीसरा होता है हमारा क्या, एक्सीडेंटल मटेरियल। तो एसेंशियल मटेरियल बेसिकली इंक्लूड कंसोलिडेटेड फॉर्म्स ऑफ लाइव लावा। बेसिकली जो लाइव लावा होते हैं वो बेसिकली एसेंशियल मटेरियल के अंदर आते हैं, और इन्हें टेफ्रा के नाम से भी जाना जाता है, विच इज अनदर टर्म फॉर वॉल्केनिक ऐश, ठीक है। जो एसेंशियल मटेरियल्स होते हैं ये अनकंसोलिडेटेड होते हैं और इनका साइज जो होता है लगभग 2 mm का होते हैं ये, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्सेसरी मटेरियल, तो बेसिकली डेड लावा इंक्लूड डेड लावा विच आर सॉलिड, जो यानी कि लावा वाले जब निकला बाहर तो उसे बेसिकली एसेंशियल मटेरियल कहा जाता है। और जब वही लावा जो होता है आपका जम जाता है, ठंडा पड़ जाता है, तो उन्हें बेसिकली एक्सेसरी मटेरियल कहा जाता है, ठीक है। विच आर सॉलिडिफाइड फॉर्म्स ऑफ लावा दैट हैव कूल्ड एंड हार्डेंड। तीसरा आता है हमारा एक्सीडेंटल मटेरियल, तो ये बेसिकली ऐसे मटेरियल्स को इंक्लूड करता है बेसिकली जो कि जनरली विच आर रॉक्स दैट आर नॉट, जनरली क्या होता है जब लावा आपका आता है तो इसके आसपास के जो रॉक होते हैं वो बेसिकली इफेक्ट होते हैं, ठीक है। मैग्मा जब सरफेस पे आता है तो ये बेसिकली इन रॉक्स को बेसिकली एक्सीडेंटल मटेरियल में रखा जाता है, ठीक है। यानी कि एक्सीडेंटल मटेरियल इंक्लूड फ्रेगमेंटल मटेरियल्स फ्रॉम क्रिस्टल रॉक which are rocks that are not directly related to volcanic activity, ठीक है, but great fragmented and ejected during the eruption। जैसा कि अभी अपने लास्ट क्लास में मैंने बताया था मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, वो क्या होता है जब मैग्मा का फ्लो होता है उसके आसपास के जो रॉक होते हैं उनसे इफेक्ट होके मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो होते हैं इनको बेसिकली इनके साइज के आधार पर भी क्लासीफाई किया जाता है, ठीक। पहला होता है हमारा क्या, वॉल्केनिक डस्ट, दूसरा होता है आपका वॉल्केनिक एश, थर्ड होता है आपका लैपली, और फोर्थ होता है वॉल्केनिक बॉन्स, ठीक है। तो वॉल्केनिक डस्ट रिफर्स टू द फाइनेस्ट पार्टिकल जो कि स्मॉलर देन 2 mm इन साइज में होते हैं, ठीक है। फिर वॉल्केनिक एश कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल बेसिकली वॉल्केनिक एश के अंदर आते हैं जो कि 2 mm के साइज के होते हैं। यानी कि वॉल्केनिक डस्ट के अंदर ऐसे पार्टिकल आते हैं जिनका जो साइज होता है वो 2 मिलीमीटर से कम होता है। वॉल्केनिक ऐश के क्या होते हैं वो 2 मिलीमीटर के होते हैं, ठीक है। फिर लैपली होता है, लैपली रिफर्स टू द पार्टिकल दैट आर साइज ऑफ पी, यानी कि मान लीजिए ये 2 mm के साइज से ज्यादा होते हैं, बेसिकली एक मटर जो होता है, पी जो होता है उसके साइज के बराबर होते हैं, ठीक है।
फिर फोर्थ आता है हमारा वॉल्केनिक बम। वॉल्केनिक बम आर लार्जर फ्रेगमेंट मेजरिंग 6 सेंटीमीटर या मोर इन साइज में इनका होता है। ठीक है, द एवरेज साइज ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल कैन रेंज फ्रॉम अ साइज ऑफ बेसबॉल से लेके बास्केटबॉल के साइज तक इनका साइज हो जाता है। ठीक है, और इनका वजन जो होता है, आप जान के हैरान होंगे, इनका वो जो वजन होता है वो लगभग 100 टन होता है। ठीक है, और ये लगभग 10 किलोमीटर ऊपर थ्रो हो जाते हैं इरप्शन के आधार पर। यानी इन सब में सबसे खतरनाक हमारा वॉल्केनिक बम हो जाता है। आप सोच सकते हैं इनका वेट कितना होता है, 100 टन के बराबर होता है। यानी कि एक आप सोच सकते हैं वो बास्केटबॉल के साइज के बराबर का कोई रॉक जो 100 टन साइज का हो और उसे आसमान में 10 किलोमीटर साइज में फेंक दिया जाए तो उसका इफेक्ट नीचे गिरने पे कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आज के क्लास के लिए बस इतना ही। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वॉल्केनिक मटेरियल हमारे क्लास का आज का लास्ट टॉपिक हो सकता है। ठीक है, इसके जो नोट्स होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, प्लस आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। उस चैनल पे आपको जितने भी मैं लेक्चर आपको अपलोड करता हूँ उसके रिगार्डिंग MCQ हो गए या जो क्वेश्चन होते हैं उसके रिलेटेड, मैं उसके साथ ही आपको अपलोड करता रहता हूँ, क्विजेज अपलोड करता रहता हूँ जैसे जैसे मैं लेक्चर आता है उस लेक्चर की टॉपिक के आधार पर। ठीक है, तो आई थिंक आपके लिए लेक्चर को देखने के बाद आप टेलीग्राम चैनल से वो क्विज सॉल्व करके अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया, या कि आप कहीं बुक से पढ़ के भी उस चैनल से आप क्विज का कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, यही सेम चैप्टर हमारा रहेगा पर टॉपिक्स आपके और दूसरे रहेंगे। ठीक है, जय हिंद।